हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी का स्वागत है इस क्लास में। आज हम एक छोटा सा टॉपिक आपके लिए लाए हैं। छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। ठीक है, आपको हम आज बताएंगे बेसिक बातें जो आप इसको जानते हैं। ये क्या है? क्या है ये व्रत है। ये क्या है? ये व्रत है। व्रत व्रत यानी कि इसको कहते क्या है हम इंग्लिश में? सर्कल। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? सर्कल बोलते हैं भाई साहब, सर्कल। ये बेसिक बातें हैं, ये सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, कोई भी पूछ सकता है। और इसके बीच में अगर हम ये बिंदु लगा दें तो ये क्या है? ये है क्या? ये है केंद्र। इसको बोलते हैं हम केंद्र। ये क्या है? ये केंद्र है। ठीक है, ये वृत्त है, इसको बोलते हैं वृत्त, सर्कल। ये केंद्र। केंद्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंटर। सेंटर है भाई साहब। ठीक है, ये क्या है? सेंटर। अब देखिए, इसके आगे अगर बढ़े तो ये लाइन, इस लाइन को क्या कहेंगे? यहां पर बताइए। इस लाइन को त्रिज्या बोलते हैं। त्रिज्या, इसको बोलते हैं हम त्रिज्या। त्रिज्या। और इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रेडियस। रेडियस बोलेंगे भाई साहब, रेडियस। आपको इंग्लिश में भी पता होना चाहिए, हिंदी में तो पता ही होना चाहिए। ठीक है, अब इसको प्रदर्शित किससे करते हैं? इसका जो चिन्ह होता है उसको हम आर से, आर या फिर कैपिटल आर या फिर स्मॉल आर, इन दोनों से इसको प्रदर्शित करें। ठीक है, यहां लिख सकते हैं आप आर, या स्मॉल आर लिख लो या कैपिटल आर। अगर हम बात करें कि ये लाइन सीधा इधर आ जाए, ये आपका ये केंद्र है। देखिए, ये आपका क्या है? केंद्र। और केंद्र से जाने वाली रेखा क्या होती है? केंद्र से इस तरफ से, केंद्र से होकर जाने वाली रेखा इधर यदि आ जाए तो उसको क्या कह देंगे भाई साहब? देखिए, उसको, इतनी रेखा को हम आर बोलते हैं। अगर एक रेखा इधर भी हो जाए, इसको भी तो आर बोलेंगे। ठीक है, अगर ये दोनों मिल जाए तो क्या कहेंगे भाई साहब? देखिए, इसको तो हम आर बोलते हैं। अगर आपके पास दो आर हो जाए तो उसको नया नाम दे देंगे कि नहीं? नया नाम। तो उसका नया नाम हो जाएगा डी। भाई साहब, डी क्या है? तो डी है भाई साहब, देखिए, इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं हम त्रिज्या। उसके बाद इस डी को क्या बोलेंगे बताइए? इसको बोलेंगे हम व्यास। ये व्यास है। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इस इंग्लिश में इसको भाई साहब हम बोलेंगे डायामीटर। डायामीटर। ठीक है भाई साहब, डायामीटर। समझे कुछ? इस पूरी लाइन को हम बोलेंगे डायामीटर, व्यास। ठीक है, पूरी लाइन को अगर देखें भाई साहब, इसको हम बोलेंगे डी। डी मतलब डायामीटर, हिंदी में व्यास। इसको ध्यान रखना। उसके बाद देखो, अगर हम बात करें कि ये बिंदु है, मान लो ये बिंदु है। ठीक, और इस बिंदु से इस बिंदु तक जाना है, लेकिन इस केंद्र से होकर जाना है, तो क्या हो जाएगा? वही बात, व्यास। यदि कह दे आपको इधर से जाना है और केंद्र से मिलकर नहीं जाना है, केंद्र से मिलकर नहीं जाना है और बगल से निकल जाना है, कहते ना भाई साहब बगल से निकल गए थे, तो ऐसे ही केंद्र से नहीं गए कि बगल से निकल गए। इसका मतलब इस रेखा को हम क्या कहेंगे?
इस रेखा को क्या कहेंगे हम? इस रेखा को हम जीवा कहेंगे। जीवा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई साहब? इसको बोलते हैं कॉर्ड। इसको क्या बोलते हैं? कॉर्ड। ठीक है। उसके बाद देखो, ये कोई भी लाइन हो भाई साहब, कोई भी लाइन, ये सब क्या हो जाएंगे? जीवा। जो केंद्र से होकर रेखा ना जाए उसको हम बोलेंगे जीवा कॉर्ड। और जो केंद्र से होकर जाए, इधर से जाए, केंद्र से गई है, और इधर से जाए, केंद्र से भी गई है। ठीक है। जब केंद्र से जाएगी रेखा तो उसको हम बोलेंगे क्या? डायामीटर, व्यास। ठीक है। इसको प्रदर्शित करते हैं हम डी से। ठीक। और एक बात ये कि ये आप वृत्त तो है, ठीक है, और भाई साहब बात ये उठती है, मुद्दा ये है कि मान लो हम यहां से चलते हैं, चाहे आप यहां से चलो, ठीक है, ठीक है, एक जगह से चलना है, और इधर से चले, इधर से चले, इधर से चले, घूमते घूमते फिर वहीं पहुंच गए। अब भाई इस दूरी को क्या कहेंगे हम? कोई भी पूछ सकता है, पेपर में तो पूछता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस, यानी कि हिंदी में इसको बोलेंगे हम परिधि। हिंदी में इसको बोलेंगे हम परिधि। इंग्लिश में इसे बोलते हैं सरकमफेरेंस और परिधि। और यही अगर रेक्टेंगल की बात करें, यानी कि आयत, अभी आपको आयत के बारे में भी बताएंगे। ठीक है। जैसे यहाँ से हम चले और यहीं फिर आ गए, ये दूरी चलकर यहाँ आ गए, तो इसको हम परिमाप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस तो बोलते हैं, और इससे हम परिमाप भी बोलते हैं। परिमाप मतलब कि जितनी दूरी ये मैंने चला है, किसी ने चला है, इसको बोलेंगे परिमाप। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर। इतनी बातें आपको याद रखना है, और इससे संबंधित क्वेश्चन आपको जरूर करवा देंगे हम, और अच्छे से, और बेहतरीन लेवल पर आपको बताएंगे और सिखा देंगे आपको मैथ। इस वीडियो को जरूर देखना। जितने भी कमजोर बच्चे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है। धन्यवाद।